हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका बिजनेस सर्विस के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट किया, राइट। अब आज हमें वक्त आ गया है एक नए टॉपिक पे जाने का, और वो है ट्रांसपोर्टिंग। अब देखिए, हमने फर्स्ट एड्स टू ट्रेड यानी बिजनेस की सर्विस खत्म किया, बैंकिंग। अब एक बैंकिंग वर्ड पढ़ाने में आप देखो लगभग आपको 10 सेशन लग गए, 10 सेशन। यानी अगर इस अंदाजा लग गया होगा कि सबसे बड़ा जो यूनिट है वो यही चैप्टर है, बाकी सब 3-3, 4-4 दिन में खत्म होगा। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 4, यानी समझ आना हमारा आधा से ज्यादा ओसीएम हो गया। सबसे लेंथी चैप्टर यही है अपना, इसलिए इसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अपन आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने पास बफर है, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम बात करते हैं, आज हम अपने नए एड्स टू ट्रेड में पढ़ेंगे, वो है ट्रांसपोर्टिंग। हम ट्रांसपोर्टिंग क्या है, 11 से आप ट्रांसपोर्टिंग पढ़ते आए हो, बराबर कि नहीं। चलिए एक मिनट एक लैंग्वेज में थोड़ा समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के मोड्स क्या है, कौन से ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा काम करता है, कौन से ट्रांसपोर्ट मोड के कौन से फायदे हैं, कौन से ड्रॉबैक है, वो अपने को सब देखना है आज के सेशन में। आज पूरा आपको एक नया पोक सिस्टम में पूरा एड्स टू ट्रेड घुमा के आऊंगा, वो है ट्रांसपोर्टिंग। क्लियर, समझा। और फिर लैंग्वेज हम कल से शुरू करेंगे, 2 या 3 चैप्टर में, सेशन में ये ट्रांसपोर्टिंग खत्म होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजी होता है। बैंकिंग में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेजेस थी, यहाँ पे कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग हम यूज टू है। देखो बैंकिंग जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन यूज टू होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग एक सर्विस ऐसी है जो हम आज अपने लाइफ को सर्वाइव करने के अंदर यूज टू है, बराबर कि नहीं। इवन हम ट्यूशन से घर पे आते हैं, इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ओके, ये भी एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेस है ना, हमारा यहाँ पे डिलीवर होना। तो एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रांसपोर्टिंग, पहले हम वो समझते। देखिए ट्रांसपोर्टिंग इज अ मूवमेंट, इज अ मूवमेंट या कन्वीनियंस ऑफ पर्सन, एनिमल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर through any kind of physical mean which is used in land, on air or on water। सिंपल भाषा बोल दो, मैंने कोई टेक्निकल लैंग्वेज भी समझा आपको कुछ। जब भी हम कोई ऐसा फिजिकल मीन यानी कोई जरिया, फिजिकल कोई चीज लेकर, ऐसी चीज जो लैंड पे या तो एयर पे या तो वाटर पे यूज होती है, और उसके थ्रू हम किसी पर्सन की, गुड्स की या तो एनिमल की हम मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट, कन्वीनियंस। तो उस मूवमेंट की प्रोसेस को हमने नाम बोला है, उस एक्टिविटी को बोला गया है ट्रांसपोर्टिंग। इट मींस ट्रांसपोर्टिंग इज एक्टिविटी, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जहां पे हम किसी की भी मूवमेंट कराते हैं। वैसे अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या है, देखो मैंने जो आपको मीनिंग बताया वो यूनिवर्सल मीनिंग थी। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग ये है, ट्रांसपोर्टिंग मीन्स अ फिजिकल मीन्स वेयर बाय गुड्स moved from point of production to the place where they are required for consumption। यानी क्या, जब भी कोई गुड्स को मूवमेंट होती है, कहां से, जहां से वो चीज बनी है वहां से निकालते हैं, और जहां उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाता है, उस मूवमेंट को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हर चीज हर जगह पे नहीं बनती है, वो जो क्यों, क्योंकि हर चीज का नेचुरल रिसोर्स हर जगह पे नहीं होता है, इसलिए। तो कोई चीज बनती तो कहीं और है, लेकिन जरूरत हर जगह होती है उसकी। तो वहां तक जहां उसकी जरूरत है, वहां उसको लाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को, उस काम को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग, सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल, एप्पल बनता कहां है, कश्मीर में, यहां उगाओगे मर जाएगा प्लांट। केसर कहां बनता है, कश्मीर में, यहां उगाओगे प्लांट मर जाएगा, बराबर कि नहीं, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इज नॉट कंपेटेबल फॉर एप्पल और फॉर केसर। बट जरूरत तो उसकी यहाँ पे भी है। आज बहुत सारे हेल्दी फूड्स में एप्पल्स को गिना जाता है, उसके बाद केसर भी एक इंटीग्रेंट से हेल्दी साइन है उसका भी। तो इन शॉर्ट यानी कहने का मतलब क्या है कि हर चीज हर जगह नहीं बनती है, लेकिन उसकी जरूरत तो हर जगह होती है, और जहां उसकी जरूरत है वहां तक जब पहुंचाया जाता है, वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक के, तो उस मूवमेंट को हमने नाम दिया ट्रांसपोर्टिंग। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट एनिमल का भी होता है, पर्सन का भी होता है। अपन ननिहाल जाते नहीं क्या, है ना, घूमने जाते कहीं पे भी, तो किसके थ्रू जाते हैं, कोई तो भी फिजिकल मीन यूज करते हैं, और फिजिकल मीन का जब यूज करके हम कोई ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। अब वो फिजिकल मीन जो है वो किसी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, 3 फैक्टर्स, लैंड, एयर, वाटर। लैंड, एयर, वाटर।
जब कोई फिजिकल मीन ये तीन फैक्टर्स को यूज करके हमारा मूवमेंट का आता है, किसका मूवमेंट का आता है, गुड्स का, पर्सन का, एनिमल का, तो उस मूवमेंट की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग। सिंपल भाषा में ट्रांसपोर्टिंग एक एक्टिविटी है, काम है। आप यहाँ पे ट्यूशन क्लास आए, ट्यूशन क्लास को तो भी गाड़ी पे आए, अब गाड़ी किस पे चली, लैंड पे चली ना, ऑन दी सरफेस ऑफ लैंड चली ना, रोड पे चली ना, तो वो लैंड का यूज करके जब हम लोग ट्यूशन, घर से ट्यूशन पे आए, तो इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड है ये। पूछो क्यों? क्योंकि इसके सिवा बिजनेस होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाए तो पूरा साइकिल, बिजनेस का साइकिल रुक जाएगा। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक अवेलेबिलिटी रुक जाएगी, शॉर्टेज जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू जाएगा पूरा। हुआ था ना जब जीएसटी आया था, तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए ट्रांसपोर्टिंग रोक दिया था, और जब वो रोक दिया था ट्रांसपोर्टिंग, तो उसके बाद यहां पे शॉर्टेज क्रिएट हुआ था, शॉर्टेज ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से मार्केट अगर परफेक्ट कॉम्पिटेंट चलाना है तो ट्रांसपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अब ट्रांसपोर्टिंग का अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टिंग अलग अलग मोड्स है उसके, लेकिन ये सभी मोड्स जो है वो तीन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, लैंड, वाटर और एयर। सिंपल, ये तीन ही दुनिया के अंदर ये मोड्स बनाए गए जिसके थ्रू हम लोग अपना मूवमेंट करते हैं, गुड्स का, पर्सन का, एनिमल का। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्ट की फंक्शंस की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट सबसे पहला काम करता है प्लेस यूटिलिटी का। प्लेस यूटिलिटी पता है आपको क्या होता है कंसेप्ट? इकोनॉमिक पढ़ा होगा। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है बताओ? हर चीज जहां बनता है वहां उसकी जरूरत नहीं होती, और जहां वो जरूरत है वहां तक पहुंचा दिया तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल, हमको मैगी खानी है, बनती कहाँ है? दिल्ली में बहुत दूर, नोएडा के कोई भी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन आज हमें इजीली एक दुकानदार के पास बाजू में जाओ, बाजू के दुकानदार के पास मैगी मिल जाएगी और आप अपना नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टिंग काम क्या करता है? तो ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन करता है प्रोडक्शन के अंदर, कैसे? रॉ मटेरियल से लेकर लेबर का अवेलेबिलिटी भी ट्रांसफर करता है। आप देखो बहुत सारी एमआईडीसी की फैक्ट्रीज है जो लेबर अपने सिंधी के आदर्श कॉलोनी से लेके जाते हैं, है ना। आप देखो यहां से आदर्श ट्रक बस लेके यहां से टेम्पो लेकर यहां से मूवमेंट आते हैं वो लेबर्स की। यानी इन शॉर्ट आज ट्रांसपोर्टिंग के सिवा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आज अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो किसके कहां से लेते हैं हम? ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू ही अवेलेबल कराते हैं, बराबर कि नहीं? जरूरी तो ना मैन्युफैक्चर अपने बाजू में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो रॉ मटेरियल जो भी होगा प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री से आता है जो एज अ फिनिश गुड तैयार करने के लिए, तो वो भी अवेलेबल कहां, किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का पहला काम क्या है? प्रोडक्शन में हेल्प करना। दूसरा काम क्या है? मार्केट एक्सपांशन करना। आज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है किसके थ्रू कर रहे हैं? आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मोड ज्यादा है, इसलिए हमारा मार्केट ग्लोबल हो गया। क्या हो गया है? और जितना मार्केट बड़ा उतना मार्जिन प्रॉफिट ज्यादा। ये बात तो मानते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें बिजनेस को बढ़ाना है तो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर योर मार्केट, यू रिक्वायर्ड टू एक्सपांड योर मार्केट। और जब आपका मार्केट एक बार एक्सपांड हो जाता है तो अपने आप प्रॉफिट आता है। अब देखिए एक गांव और सिटी का अंतर क्या है? एक गांव और सिटी का अंतर यही होता है कि एक गांव के अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कम होते हैं, लेकिन एक सिटी की बात करूं तो सिटी के अंदर हो गया, एक सिटी के अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा है। अब देखो मेट्रो सिटी बोलने का रीजन क्या है बताओ? मेट्रो सिटी हम किसको बोलते हैं? जहां पे मूवमेंट्स का ज्यादा मोड्स रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए मेट्रो ट्रेन आती है, अब मेट्रो ट्रेन का काम क्या है? लोकल ट्रांसपोर्टिंग करना, तो उनके पास ज्यादा मोड्स हुए, इसलिए आज गाँव में अवेलेबिलिटी गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है। इसलिए आप देखो कोई हर ट्रेन हर जगह रुकती क्या? नहीं, एक ट्रेन रुकना भी बहुत जरूरी है। अकोला के पास जंक्शन है इसलिए आज अकोला के पास हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अकोला अगर गांव में आता था तो आज क्या हमारे पास हर चीज अवेलेबल होगी क्या? हमारे को तो 24/7 हर चीज अवेलेबल मिल रही है। लेकिन आप गांव वालों की बात करेंगे तो गांव वालों को महीने में एक ही दिन या हफ्ते में एक ही दिन बाजार लगता है, और वहां पर उनको अपने रिसोर्सेज भरने पड़ते पूरे। तो इस तरीके से गुड्स का अवेलेबिलिटी होना भी एक किसका काम है? ये भी एक ट्रांसपोर्टिंग का काम है। दैट्स वाई हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट एक्सपांशन करना है आपको तो यू आर रिक्वायर्ड टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिंपल। प्लेस ड्यूटी का काम करता है। दूसरा मतलब स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस का मतलब है ना कि अगर शॉर्टेज नहीं हुआ, देखो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स क्या काम करता है? फेयर प्राइसिंग खेलता है। फेयर प्राइसिंग किसको बोलते हैं मालूम है? जहां डिमांड और सप्लाई का प्राइसिंग के बेस पर डिटर्मिनेशन हो। एग्जाम्पल दूं, देखो इस प्रकृति का नियम है,
जो सरप्लस है उसका मोल कम है, जो डेफिसिट है उसका मोल ज्यादा है। तो अगर सच में कोई गुड डेफिसिट है तो आप उसको हाई प्राइसिंग बेचो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सरप्लस होने के बाद भी जबरदस्ती शॉर्टेज करके हम लोग हाई प्राइसिंग बेचते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? जिसका भाव जितना होना भी नहीं चाहिए उतना वो दे देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। अब आप भी देख लीजिए, अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये बार फसल सोयाबीन की काफी ज्यादा फर्टिलाइज हुई है, सुना है ऐसा। लेकिन क्या हुआ है, किसानों ने या बीच के जो व्यापारी होते हैं इंटरमीडिएट्स, उन्होंने वो सोयाबीन की फसल को स्टॉक कर दिया है। अब स्टॉक करने की वजह से मार्केट से निकाल नहीं रहे, उनको लगता है कि भाव बढ़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है भाव बढ़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सरप्लस है ना। सरप्लस गुड का कैसे भाव बढ़ेगा भाई? आप कैसे कर रहे हो? टेम्पररी बढ़ाओगे और क्या होगा? हाली सबने निकालना शुरू किया तो वापस फिर से जो डेफिशिट गुड है वो अपने आप सरप्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू ही प्राइस स्टेबल है। अगर प्राइस आप देखो, आप कभी हिल स्टेशन में जाओगे तो वहां पे आपको 2 रुपए कोई चीज महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टिंग मोड कम होता है। आपको वो कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं लाते, हम लोग नीचे से लेके आते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ज्यादा आता है उसको लेके आने में। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो काला बाजारी चल रहा है प्राइसिंग के अंदर, ये ट्रांसपोर्टिंग जहां नहीं है वहां चलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग है वहां पे कंटिन्यूअसली फेयर प्राइसिंग से प्राइस स्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस सप्लाई करता है गुड्स। दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर? समझा आपको? क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आज ऐसे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस देकर बिजनेस कर रहे हैं। रेलवे ही देख लो, अब एक अकेले रेलवे में हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग। तो बताओ कितनी तो एयरलाइंस कंपनीज है जो सिर्फ सर्विस का काम दे रही है, ट्रांसपोर्टिंग का दे रही है काम। वो ट्रांसपोर्टिंग के सर्विस के बेसिस पर कितने लोगों का रोजगार चल रहा है। तो ट्रांसपोर्टिंग या बैंकिंग बोलो या कोई भी एड टू ट्रेड बोलो, ये तो कॉमन फंक्शन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, रोजगार देता है, रोजगार लोगों को इनकम सोर्सेस देता है, जॉब्स देकर अवेलेबल करके। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। जैसे बिल्कुल है, आप देखो कोई भी इंडस्ट्रीज कहां जाना चाहेगी जिसके पास ट्रांसपोर्ट मोड ज्यादा हो। आप देखो गुजरात का रैपिड ग्रोथ होने का रीजन क्या था? उसके पास ट्रांसपोर्ट मोड आज भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको कहा था, याद करो कि उसने गुजरात ने मुंबई के लिए हमसे दंगा किया था, अगर आप नोटिस करोगे तो गुजरात में जब हमारे बीच में मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दंगा हुआ तो मुंबई को लेकर, तो क्यों था? ओनली एक वन रीजन, ट्रांसपोर्ट मोड, सी ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा मुंबई में होता है। दैट्स व्हाई उनको चाहिए था वो, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। आज मुंबई इकोनॉमिक धड़कन, इकोनॉमिक हार्ट क्यों कहा जाता है देश का? क्योंकि इसके पास सी ट्रांसपोर्ट है, इसलिए यानी एक मोड ज्यादा है हमारे पास सभी से। वैसे गुजरात के पास भी है, लेकिन सारे बंदरगाह जो है ना, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, वो मुंबई से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दैट्स व्हाई आज मुंबई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज अपना ब्रांचेस वहां इसलिए खोलती है क्योंकि मुंबई के पास एक मोड ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, जो किसी और के पास नहीं है। तो वैसे 3 सिटी थी जब अंग्रेज आए थे इंडिया के अंदर, 3 सी पोर्ट बनाया था, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। और आज भी आप देखोगे सबसे बड़े ये 3 पोर्ट्स ही है जिसके थ्रू पूरा देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। और दैट्स व्हाई इसीलिए मुंबई के लिए हर कोई लड़ना चाहता है कि मुंबई हमारे पास है। लेकिन मुंबई हमारे पास है, महाराष्ट्र के पास है, हमारे लिए गर्व की बात है। और लिटरली ये एक मोड ज्यादा देता है हमको। दैट्स व्हाई हमारा इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी हम मुंबई की वजह से महाराष्ट्र इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरीके से न्यू इंडस्ट्रीज प्रमोट होती है। आप देखो गुजरात, ये तो अभी मोदी जी चलो ऊपर बैठ गए, हमारे पीएम बैठ गए, तो इसलिए आप देखो गुजरात में इंडस्ट्रीज जा रही है। देखो ना, सब हेडक्वार्टर हम लेंगे ना, अभी बीच में आया था ना। लेकिन इससे पहले कहाँ थी सब हेडक्वार्टर? सब मुंबई में थी ना। क्यों? महाराष्ट्र में थी। तो महाराष्ट्र में क्यों थी? क्योंकि हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा थे, इसलिए। तो इस तरीके से जहां पे ट्रांसपोर्ट के मोड्स ज्यादा होते हैं ना, वहां पे न्यू इंडस्ट्री अपने आप फॉर्म होती है, रिफॉर्म्स होती है। दैट्स व्हाई ये भी एक फंक्शन काम करता है ट्रांसपोर्टिंग। फिर अगर मैं बात करूं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। कैसे करता है ट्रांसपोर्टिंग? बाय अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करके। आज मुझे ब्रांडेड शोरूम के जीन्स पहनने, आज मुझे बड़ी महंगी वॉच पहननी है। ये वॉच, ये शोरूम से इंपोर्टेड गुड्स जो ये आ कहां से रहे? ट्रांसपोर्ट इसलिए आ रहा है ना। अगर ये नहीं होगा तो हम अपना लिविंग लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करेंगे? तो आज एक इंसान अपनी लाइफस्टाइल जो इंप्रूव कर रहा है वो कंजम्पशन करके, वो कंजम्पशन करने का काम कौन दे रहा है? ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। ट्रांसपोर्टिंग है, इसलिए हमें इजीली कोई भी गुड्स अवेलेबल है।
अब देखो गांव वाला देख लो और एक शहर वाला देख लो, फर्क क्या है? फर्क यही है गुड्स अवेलेबिलिटी। ओके, एक के पास नहीं है इसलिए वो अपनी लिविंग लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, और एक के पास हर चीज है इसलिए वो अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पा रहा है। तो इस तरीके से गुड्स को अवेलेबल करवा के ट्रांसपोर्ट हमें हाई क्वालिटी के गुड्स कंजम्पशन करवा के हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्टिंग पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वो है एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मैक्सिमम वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होता है। इंपोर्ट जितना भी हुआ या एक्सपोर्ट जितना भी हुआ, जो भी पेरिशेबल गुड्स नहीं है, यानी इन शॉर्ट जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सी ट्रांसपोर्ट से होता है, बड़े बड़े वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टिंग करवाता है। आप समझे मेरी बात को कि देखो ना अभी कितने नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं आजकल ऐसे कहा जा रहा है समुद्र के नीचे से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें इनोवेशन हो रहा है, लूप एरिया बिछाई जा रही है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्यों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मेजर की जाती है। आप समझे मेरी बात को? आज देखो जिस कंट्री के पास ट्रांसपोर्टिंग के मोड ज्यादा हो गए, मोड्स, वो कंट्री डेवलप कंट्री में आते हैं। एग्जांपल दूं, देखिए हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम रूल्स, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टिंग कौन सा है? एयर, वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट है कि नहीं? एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन सा? रोड ट्रांसपोर्ट है, एक रेलवे, दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट में फ्लाइट्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट है, तीसरा सी ट्रांसपोर्ट से। ओके, लेकिन अगर आप बात करोगे मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज है उनके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ज्यादा है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अब जापान एक लूप एरिया बना रहा है। लूप एरिया में क्या होता है? एक बड़ा पाइपलाइन, अंदर पाइप के अंदर एक कैप्सूल डालेगा, कैप्सूल को मैग्नेट देकर उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर, वो मैग्नेट में कैप्सूल हवा में उड़ेगा, मतलब लूप के अंदर वो उसको भेजेंगे, उसकी स्पीड फ्लाइट से ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्हें इतने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा होगा, अब जापान की आप वही देख लीजिए बुलेट ट्रेन। अब जापान की बुलेट ट्रेन आज फ्लाइट्स के स्पीड से चलती है, तो उनका, अब बताओ, उनका जो मूवमेंट है वो फास्ट है, मूवमेंट फास्ट है, तो हम जितनी बार ट्रिप मारेंगे उतनी बार में ये 2-3 बार ट्रिप मार देंगे। तो बताओ उनके पास रिसोर्सेज फिर ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से जितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे इकोनॉमिकली हम उतना ही ग्रोथ करेंगे। समझा आपको लिया? तो ये ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं? तो ट्रांसपोर्ट आपको इतने प्रकार के दिए हुए हैं, अब सर पढ़ाया तो 4 ही थे, अब तुमको नए नए मोड, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मोड भी है इस बार, लेकिन पूछे आपको 4 ही आते हैं। कौन कौन से? सुन लो, देखो सबसे पहले आपको मोड्स जो है वो मैक्सिमम कितने पे फोकस करना है, सुन लीजिए। देखो अगर मैं ट्रांसपोर्ट को बात करूं तो ट्रांसपोर्ट 3 फैक्टर्स को लेके चलता है। पहला आता है लैंड, दूसरा एयर और तीसरा वाटर, और इनके थ्रू 4 मोड्स मैक्सिमम बनाए गए। 4 मोड्स। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट पे 2 मोड्स है, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट अलग है और रेलवे ट्रांसपोर्ट अलग है। एयर ट्रांसपोर्ट अकेला एयर में आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी अकेले वाटर में आता है। अब इसके भी टाइप्स है वैसे, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर जाना चाहूंगा नहीं, पहले आज हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते। पहले देखिए ट्रांसपोर्टिंग जो लिखना है ना वो बहुत आसानी तरीके से होगा, क्योंकि आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं अदर बात करूं बैंकिंग या इंश्योरेंस, इसमें टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए होती है। यस, अब देखिए ये मोड्स, 4 मोड्स आपने पहले ही पढ़े हुए है ना, 11 से पढ़ा था मैंने आपको, 8 से भी पढ़ाया था, तो ये चारों मोड्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए, बराबर कि नहीं? अब व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट बताओ? when the movement of person, goods, animal, है ना, through any kind of physical mean using by land, that movement of person, goods, animal from one place to another is known as land transport. When the movement of goods, person, animal by using any kind of physical mean which is used on the air, huh? एयर
इन द एयर रहेगा, हाँ इन द एयर, सॉरी, दैट्स मूवमेंट इज नोन एज एयर ट्रांसपोर्ट। फिर लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स पर्सन एनिमल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय यूजिंग फिजिकल मीन ऑन द सी, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना, वाटर, दैट्स मूवमेंट इज कॉल्ड एज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट फर्क क्या है? देखो, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर, रोड इज अ मैन मेड फैक्टर। फिर बोलू, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर बट रोड इज अ मैन मेड फैक्टर। अब रोड इंसान बनाता है, प्लेन सरफेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज रोड। और कुदरत ने हमें प्लेन सरफेस नहीं दिया, कुदरत ने हमें हाँ लैंड दिया है, उसको रोड हमने बनाया मैन मेड ने। सो हाउ टू डिफाइन द रोड ट्रांसपोर्ट बताओ, चलो बताओ। व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स पर्सन एनिमल, है ना, एक मिनट, when the movement of goods person animal from one place to another by using physical mean which is on the plane surface, है ना, which is moved on the plane surface of land known as road, that movement is known as road transport। समझा आपको क्लियर? यानी इन शॉर्ट प्लेन सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? देखो मेन बात क्या है, मैं तुमको यहाँ पे सब कंसेप्ट सिखा नहीं हूँ, अपनी मन से लैंग्वेज कैसे लिखना है मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ। कितना रटोगे ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर ट्रांसपोर्ट का आया तो 8 मार्क तुमको फुकड़ के मिलते, पूछो क्यों? इसके पूरे मन से लिखो, सिर्फ लैंग्वेज समझना पड़ेगा उसको कि हमको लिखना क्या है एग्जैक्टली। अब देखो मैंने ऑन बोल दिया, उसने इन चाहिए, सच में इन चाहिए था एयर में। तो ऐसे 2-3 चीजें माइनॉरिटी बात है जो अपने को देखना है, बस और कुछ नहीं है। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट को डिफाइन कैसे करो बताओ, बोलो। नहीं, ट्रेन्स मूव्ड ऑन रेलवे लाइन, मूव्ड ऑन, हाँ ऑन द ट्रैक बोला या रेलवे लाइन बोल चलेगा ना, ऑन ट्रैक या रेलवे लाइन भी बोलते उसको, रेलवे लाइन। दैट मूवमेंट इज नोन एज रेलवे ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बराबर है। when the movement of goods person animal, it's the last chance for both of you। मेरे को कोई एक्सक्यूज चाहिए नहीं, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं तुम्हारे एक्सक्यूज सुनने के लिए। लास्ट चांस दिया हूं, बात खत्म सर। हाँ, when the movement of goods person animal from one place to another, है ना, by using trains which is moved on कहाँ चलती है? ट्रैक या रेलवे लाइन, that movement is known as रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब रेलवे का मतलब क्या होता है? वे यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रेल में चले, रेल यानी पटरियों को रेल कहा गया एक्चुअली। रेलवेज, वे यानी क्या? फिजिकल मीन जो रेल के ऊपर चले, यानी ट्रेन ट्रैक के ऊपर चले। इन शॉर्ट रेलवे का मतलब वो होता है कि कोई भी फिजिकल मीन हमने ट्रैक के ऊपर चलाया, और वो ट्रैक किसके अंदर आता है? लैंड के अंदर आता है। किसके अंदर है? लैंड के अंडर में आएगा ना वो। तो लैंड के अंडर में आने वाला जो रेलवे बिछाकर हम उसका मूवमेंट कराते हैं किसी फिजिकल मीन को यूज करके गुड्स एनिमल का, तो उसको बोलते हैं रेलवे लाइन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। समझा आपको क्लियर? अब सबसे ज्यादा यूज टू कौन सा है? तो रेलवे ही है। अब लेकिन आप देखो हमारा इंडिया कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए रेलवे लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो है ना, इंटरनल ट्रांसपोर्ट देश के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है रेलवे ट्रांसपोर्ट। मैक्सिमम दूर का डिस्टेंस चाहिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट चाहिए। कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट है। आपको सुना है बारिश आए कुछ भी आए रेलवे ट्रांसपोर्ट है। तो इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलूं तो रेलवे ट्रांसपोर्ट इंटरनल मोड्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक्सटर्नल मोड की देखूं तो उसके लिए एयर या तो वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होगा आपको, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर किसके लिए यूज होगा? जो पेरिशेबल और प्रीशियस गुड्स है। किसके लिए? जैसे डायमंड का अगर ट्रांसपोर्टिंग करना है तो वाटर ट्रांसपोर्ट ना करोगे, आप एयर ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि वो फास्ट हैंडर हो जाए तो अच्छा होता है। देखो जितने प्रीशियस गुड जल्दी हैंडर हुए होता अच्छा। पूछो क्यों? रिस्क ज्यादा होता है। क्या होता है? रिस्क। और रिस्क ज्यादा हो गया तो प्रीशियस गुड्स का स्टोल होना, चोरी होना, ये सब आम बात हो जाती है फिर। इसलिए जो प्रीशियस गुड होता है उनका वैल्यू मोल होता है, इसलिए उसको हम मूवमेंट कराते हैं एयर से। किसी कराते हैं? एयर लिफ्ट से कराते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट से। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये अपने मन से आप लिखना है, लेकिन और भी नए नए मोड्स है। जैसे मॉडर्न मोड्स कौन से एक बार देख लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को बता दिया मैंने आपको,
रेलवे ट्रांसपोर्ट बता दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट बता दिया हमने, एयर ट्रांसपोर्ट भी बता दिया। हाँ, मोनोरेल ट्रांसपोर्ट, मोनोरेल मेट्रो, ये क्या है? मोनोरेल पता है आपको क्या होता है? एक बीच में एक पिलर होता है, पिलर का क्या होता है मतलब ये कंक्रीट का, उस बीच के पिलर के ऊपर चलने वाली एक ट्रेन आई है, अभी नया मोड है ये मोनोरेल, मुंबई में आ गई है। कोई मुंबई अगर जाएगा तो मोनोरेल कहीं कहीं जगह पे बिछी हुई है अभी। अब ये मोनोरेल चलती कैसी है आपको देखना है अगर, तो मैं इसका भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये नए मोड है ट्रांसपोर्ट के। मेट्रो तो आपको पता ही है, मेट्रो मोनोरेल जैसा ही होता है, लेकिन मेट्रो और मोनोरेल में फर्क है। मोनोरेल में सिर्फ एक ही ट्रैक होता है, सिंगल, बीच में आप देखो ना, बीच में ये देखो ना, ये बीच में ये बीम बना हुआ है ना एक, वो बीम को ऊपर चलता है। और मेट्रो क्या होता है, दो ट्रैक में चलती है, दोनों इंटरनल मोड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज होता है। सिटी के सिटी में घूमना है, जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी गवर्नमेंट करना होता है, तो मोनोरेल और मेट्रो का एस्टेब्लिश किया हुआ है। मेट्रो अलग है, मोनोरेल अलग है। ये मोनोरेल है, मुंबई में मोनोरेल है अभी अवेलेबल। ओके, क्लियर? रिलायंस कंपनी प्राइवेटली चला रही है, ये पूरा उनका ही इन्वेस्टमेंट है पूरा ये मोनोरेल का। उसके बाद है रोपवे। आप देखो बड़े बड़े हिल स्टेशन पे आप जा रहे हो तो रोपवे ट्रांसपोर्ट भी आज पॉपुलर है। हरिद्वार वगैरह पे जाओगे तो वहां पे रोपवे ज्यादा चलते हैं। जो हिल स्टेशन है वहां पे भी रोपवे ट्रांसपोर्ट है बहुत ज्यादा। अब रोपवे क्या होता है, एक रस्सी के थ्रू बड़ी ट्रॉली को लटका जाता है और उसके थ्रू मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स की भी, पर्सन की भी और एनिमल की भी। अब सर एनिमल क्या कर रहे हो? अरे अपन ने अभी लाया नहीं क्या चीता? अरे इंपोर्ट किया ना अपन ने, बाहर से चीता दिया ना, मोदी जी के बर्थडे पे आए थे ना, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेन बनाया नहीं क्या? बनाया ना, देखो ना आपने, कस्टमाइज प्लेन था पूरा उनका। आपको मालूम है अभी चीता अपन ने इंपोर्ट किया, पता नहीं कितने, 4 या 5 आए थे, मेल फीमेल्स 2-3। बेटा ऐसा नहीं होता है, वो हमको दूसरे देश ने गिफ्ट दिया, मोदी जी को गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट। एक बात सुनो, अब तुमको मैं एक अंदर का रहस्य बता रहा हूं। आपको मालूम है नेचर के अंदर सारे प्राणी होना जरूरी है। आपको पता है क्यों? वो हमारी संरक्षण करते हैं। यानी इन शॉर्ट, अगर एक टाइप का प्राणी भी कहीं से निकल गया ना, तो इंसान, मानव जाति की लाइफ आगे जाती है। आपको मालूम है, आपको मालूम है हनी के ऊपर एक वो रखा गया है, हनी बी में ना, हनी जो होती है ना, हनी बी यानी मधुमक्खी। कहते हैं जिस एरिया से मधुमक्खी गई वहां से इंसान की लाइफ 100 साल से 7 या 8 साल में रह जाती है। सोचो, मधुमक्खियां अगर हमारे यहां से निकल गई ना, तो हमारी लाइफ मात्र 6 या 7 साल में खत्म हो जाएगी। उसका रीजन है हमारे पास जो रिसोर्सेस है, वो ये प्राणियां सब बनाते हैं। ये सब हमारे इससे नहीं बनता है। यानी इन शॉर्ट एक कंट्री के अंदर सब टाइप के जानवर होना जरूरी है। आपको पता है? और अगर नहीं रहे, जैसे एग्जाम्पल अभी शेर है, अब शेर हमारे को कितना हानि करता है। अरे भाई सिंपल है, अगर सिटी में आ गया तो खा जाएगा ना, नहीं है ना, क्या खा जाएगा हमको। देखो यही तो बात है, आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हो और इसलिए मेरी देने की इच्छा नहीं होती फिर नॉलेज। आपस में बातें करते हो, कुछ नॉलेज दे रहा हूं, आप समझिए उस चीज को, या आपको आगे की लाइफ के सर्वाइवल में काम में आएगा, फिर नहीं बोलना। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एरिया के अंदर हम लोग जब रहते हैं, उस एरिया के अंदर सब टाइप के जानवर होना जरूरी है। और इसलिए आप देखो गवर्नमेंट इनको रिजर्व कर रही है। आज बहुत सारे टाइगर रिजर्व बन गए। क्यों बन गए पता है आपको? टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी
और अगर टाइगर मर जाएंगे ना हमारे यहाँ पे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जो टाइगर है वो एक कौन सा जानवर है जो नॉनवेज खाते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक घास खाने वाले और एक दूसरे होते हैं हाँ कार्निवल्स। हाँ ठीक है ना, तो कार्निवल में आता है। अब कार्निवोरस, हार्निवोरस, क्लास के बाद जा, क्लास के बाद जा, कार्निवोरस बोलते ना। ओके तो अब टाइगर जिस चीज को खाता है ना, टाइगर लॉयन जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा तरीकों से है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल को हिरन, अब हिरन या जो भी वो खाता है उसकी रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है एक्चुअली। और इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हिरन क्या खाते हैं? हिरन खाता है घास, यानी ग्रीनरीज खाता है। ओके, अब अगर इंसान को ग्रीनरी खाना है तो उसके लिए बच्चा तो होना चाहिए। ये हिरन यही लोग खा लेंगे अगर हिरन वगैरह, तो हमारे लिए बचेगा ही नहीं। इसलिए सब साइकिल बहुत जरूरी है चलाना एक्चुअली। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आज हम क्या खाते हैं? ग्रीनरीज। अब ग्रीनरी हम खाएंगे और यही हिरन खाता है। अब हिरन को खाता है टाइगर, तो टाइगर अगर हिरन को नहीं खाएगा तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा वो, और रिसोर्स अगर नहीं रहा हमारे लिए तो हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल। हम लोग भूखमरी से मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है। अब हनी आपको मालूम है क्या करती है? हनी बीन रिप्रोडक्शन करती है, वो फ्लावर का रिप्रोडक्शन करती है, आपको पता है? हाँ, तो वो रिप्रोडक्शन करके हमारे लिए फल फ्रूट्स इसका उत्पादन होता है, आपको मालूम है? तो हमारे लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उसमें हनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि अगर जिस दिन मधुमक्खियां इस धरती से गायब हो गई, उस दिन से हमारी लाइफ मात्र 6 या 7 साल रह जाएंगी, बस खत्म। इसलिए सभी टाइप के प्राणी यहाँ पे होना जरूरी है। आप देखो टाइगर रिजर्व आपने कभी देखा है? 4-5 टाइगर्स के लिए सपोज अकोला से डबल वाली प्रॉपर्टी देते टाइगर को, यानी हमसे ज्यादा जिंदगी रही थी वो जी रहे। सोच रहे हो? यानी अगर टाइगर रिजर्व की बात करूं तो टाइगर रिजर्व इतना बड़ा है। अभी आप पेंच में चले होंगे जो हमारे साथ, देखा होगा आपने। तो आधा एमपी आधा महाराष्ट्र दिया हुआ है टाइगरों को। कितने? मात्र 15 या 20 होंगे। और इतना बड़ा एरिया दे दिया उनको कि ऐसे 3-4 सिटियां मिल जाए अकोला की तो भी वो खत्म नहीं होगा। लिटरली हम ही जो 45 किलोमीटर हम ही चले, हम सिर्फ 45 किलोमीटर चले, उसमें दिखा नहीं तो कितनी बड़ी एरिया होंगी वो, समझा कोई कुछ? अब वो मात्र 40 या 20 टाइगरों की इतना बड़ा क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन जरूरी है, और पहले उनको लोग मार रहे थे उनकी खाल के लिए। उनकी जो चमड़ी है ना वो बहुत महंगी बिकती है, तो पहले बिजनेस होता है, इसलिए उसको रोक करने के लिए हमने टाइगर रिजर्व बनाए। अब वैसे ही चीते का रिजर्व बनेगा पूरा, और चीता जब तक एक पॉपुलेशन में नहीं आता, एक नंबर ऑफ ग्रोथ, तब तक के हम लोग उसको एकदम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हर प्राणी जरूरी है। अब आप देखो दूसरे कंट्री से हमने चीता बुलाया, तो चीता भी किसके थ्रू? हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया ना। अरे भाई प्लेन लेके आया ना, उसको प्लेन एयरलिफ्ट किया ना अपन ने उसको। अब एयरलिफ्ट करने के लिए चीता का मतलब क्या किया? उसको पूरा कस्टमाइज किया गया, उसका टेम्परेचर वगैरह वगैरह सब सेट करके उसको यहाँ लाया गया। ऐसे ही नहीं आया, उसके लिए बकायदा प्लेन कस्टमाइज बना के उसको लेके आए। इतना बड़ा जर्नी करना मजाक की बात है क्या प्राणियों के लिए? तो इस तरीके से आज सब चीजें पॉसिबल है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब आप भी देख लिए, और एक मोड है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट यानी इराक से अपने पास जो कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल, वो भी किससे आता है? पाइपलाइन से। हमने इंडिया से इराक तक के पूरा पाइपलाइन बिछाई हुई है, मालूम है आपको? वो पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास कच्चा तेल आता है, और कच्चे तेल से 3-4 चीजें बनती है। पहला बनता है हाई एफिशिएंसी फ्यूल, व्हाइट फ्यूल, जो जेट एयरवेज लगता है, ए। उसके बाद नॉर्मल फ्यूल, फिर बनता है डीजल, और उसके बाद बनता है केरोसिन। केरोसिन बंद हो गया है अभी,
उज्ज्वला योजना के तहत, यानी आज वो गैस मोदी जी फ्री में बांट रहे ना, हमारी सब्सिडी हटा दी ना, वो गरीबों को फ्री में दे रहे ना आजकल। तो केरोसिन बंद हो गया है। पहले घासलेट गरीब लोग अपने खाना बनाने के लिए यूज करते थे, जो प्रिफरेबल नहीं होते थे इस तरीके से। अच्छा, घासलेट के बनाने के पीछे गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च होता था, यानी अगर वो 1 लीटर 20 रुपए दे रहे तो उसको 25-30 रुपए बनाने में खर्च आता था उनको, बट क्या करें, सब्सिडी देनी पड़ती थी उनको। आप समझेंगे मेरी बात को। तो इस तरीके से आज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी गुड्स के लिए किसके लिए, गुड्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे मोड्स थे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो हमने पढ़े। अब कल इसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, एक मैं लास्ट में कंक्लूजन दूंगा आपसे। आपको 4 टाइप्स दिए, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब इसको अगर आप स्पीड के मोड पे आप इसको सीक्वेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहला कौन सा फास्टेस्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। दूसरा रेलवे। बेटा नागपुर तक के यहां से कार में गए तो 6 घंटे लगते, 5 घंटे, और ट्रेन 4 घंटे लेती है। ये अलग बात है कि अभी गडकरी जी ने समृद्धि हाईवे बना दिया, लेकिन स्टिल रेलवे इज फास्टर देन रोड। तो आप रेलवे को इग्नोर नहीं करते कितना भी फास्टर हो। बेटा होता है, पूछो क्यों? सुनो, वन सफिशिएंट एक्सीडेंट क्रिएट टाइम फॉर ट्रांसपोर्टिंग, और रोड ट्रांसपोर्ट में अनएक्सपेक्टेडली हैपन्स ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह। ओके, तो अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, बेनिफिट तो स्पीड एक बेनिफिट है, क्या है? इन्हें स्पीड एक पॉइंट आएगा एडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस लिखना है, क्योंकि देखो सुनो, ये बच्चा लोग, मैं ये क्यों तुमको सीक्वेंस बनवा रहा हूं, इसका डिफरेंस आएगा 4 मार्क का पक्का 100%। एक रोड, रेलवे, एयर और वाटर, इन चारों में 2 का डिफरेंस 100% आएगा, 100%। तो उसमें एक बेसिस बन जाएगा आपका स्पीड, इसलिए गिनवा रहा हूं। ए, बिहेव। आता कुछ नहीं तो क्लास के अंदर चुपचाप बैठ के देख, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फालतू कुछ आएगा नहीं। रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है एयर, फिर उसके बाद आता है रोड ट्रांसपोर्ट, और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे स्लो चलता है। ओके, तो अगर चारों का डिफरेंस आया तो एक स्पीड लिख के, बेसिस में लिख के आप इनका ऐसे सीक्वेंस बनाना, दोनों किसका आ रहा है देखना, दोनों के चारों में से। फिर अगर मैं बात करूं मैं एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है रोड पे, वेरी गुड। फिर उसके बाद नहीं, रेलवे, फिर एयर, और सबसे सेफेस्ट मोड है वाटर का। यानी ऐसे सीक्वेंस आप आ सकते हो। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में आता है। एयर, अब देखो एयर, आपने प्लेन क्रैश और वाटर सिंक होते हुए ये कितनी बार सुना है? बहुत मुश्किल, रेयरली। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सीडेंट तो आए दिन आप सुनते हो, आज ये गिरा, आज वो गिरा, ये गिरा, है ना। और रेलवे भी, आज ट्रेन की पटरी उतर गई, इधर ये गिरा, चालू रहता। चोरिया, देखो स्टोल का, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका। ये मैं आपको एविडेंस के बेसिस बता रहा हूँ, जो डेटा हमारे पास आता है। हाँ, अब इसके बाद अगर मैं एक्सपेंसिव की बात करूं, तो सबसे एक्सपेंसिव मोड कौन सा है? यस, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है। उसके बाद आता है, नहीं, रोड, फिर रेलवे, और सबसे चीपेस्ट मोड है वाटर। पूछो क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हाईवे को यूज करता है। आपको मालूम है, कोई भी एक बड़ी वेसल्स या क्रूज या कोई भी शिप जब सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी माल इधर से उधर भेजना, तो मैं आपको बता दूं, उसमें एक शिप को एक बार सिर्फ इंजन यूज होता है चलने के लिए, बाकी फिर अपने आप वो सी वेज ही, उसके जो सी वेज होते हैं ना, यानी इन शॉर्ट लहरें, वो अपने आप उसको लेके चलती है। वो इंजन बंद कर देते हैं। आप देखो जो जितने भी वेसल्स है, वेसल यानी क्या होता है? सुनो, बड़ी कार्गो शिप्स
देखो दो टाइप की बड़ी होती है शिप्स होती है, एक होती है क्रूज, एक होती है वाटर वेसल। क्रूज इंसानों को लेके जाती है और वेसल्स गुड्स को लेके जाती है, गुड्स को। तो जो बड़ी 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 कार्गो शिप होती है ना, बड़ी शिप्स, जिसमें हम इतू सीखते हैं, इतू से हम अगर दूर सीखेंगे तो हम इतू सीखेंगे, इतनी बड़ी शिप होती है वो। तो वो इतनी बड़ी शिप्स गुड्स की कंटेनर्स डाल के उसमें डालते हैं, तो वो उतना बड़ा वो लेके जाते हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी सबसे ज्यादा वाटर की है, वाटर की। फिर आती है रेलवे, वेरी गुड, हाँ, फिर एयर, और फिर सबसे कम आती है कैपेसिटी रोड। अब आप देखो एक बस में कितने लोग होते हैं, 40 लोग। एक प्लेन में कितने लोग होते हैं, 200 लोग, प्लेन में 200 लोग। एक रेलवे में कितने होते हैं, 5000 लोग, बराबर कि नहीं। और एक वाटर में 20,000 लोग भी बैठ सकते हैं। आपने टाइटैनिक का मिसाल देखा है बड़ा। तो सबसे बड़ा कैरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, लोड की, वाटर की। यानी सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि डिफरेंस आएंगे तो कंपेयर करके डिफरेंस में ये बेसिस आप लिख सकते हो। आप समझे क्या? तो इसलिए पहले हम कल इस तरीके से कुछ बातचीत करेंगे। पहले हम लोग सीक्वेंस में किसको बिठाना है कहां, और फिर हम डायरेक्ट इनकी लैंग्वेज में चलेंगे और पढ़ेंगे हर एक का मोड का टाइप, और पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके, ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।